ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। लूज मोरल्स हाउ टू चेक इन फीमेल चार्ट बना दिया है मैंने, एंड ये मेल के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद लोगों के मैंने ये चार्ट बनाना चाहिए, मतलब इस टॉपिक को मैंने लिया। हालांकि मैं इस टॉपिक को लेना नहीं चाह रही थी, काफ़ी समय से बार बार लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने लाइफ पार्टनर्स के चार्ट या अपने लव पार्टनर्स के चार्ट्स को देख के फटक से किसी डिसीजन पे पहुंचने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर का साथ के साथ सपोर्ट, एंड इसके साथ साथ देश काल पात्र हमेशा लागू होता है। के राव जी बोलते हैं कि अगर के इंडिया में किसी 16 साल की महिला को ये बोला जाए कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड फॉरेन कंट्री में ये एक नॉर्मल सी बात होती है। तो इट मीन्स कि हो सकता है कि कुंडली तो दिखा रही हो, बट इस तरह के योग हालांकि डेप्थ में जाके देखने पे नहीं दिख रहा हो। तो इस तरह के योग D1 चार्ट अगर शो कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करना या थोड़ा सा ध्यान रखना बनता है। बट 100% उस चीज़ को एक्यूरेसी पे मान लेना कहीं से भी उचित नहीं समझती मैं। मेरा ये मानना है कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर का सपोर्ट होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ देश काल पात्र, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बोला आपको, उनका भी मैटर होता है। अब एक मेल का चार्ट अगर सपोज होता है तो मेल के चार्ट में जो वीनस होता है वीनस फीमेल का कारक है। स्त्री जाति के लिए, मतलब एक पुरुष के लिए, एक आदमी के लिए शुक्र जो है वो भोग विलास या महिला का कारक माना जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा लग्न जो है वो हम स्वयं हैं सॉरी, चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। बृहस्पति क्या है, वो हमारे ज्ञान है, विवेक देते हैं। शुक्र जो है वो भोग विलास हैं। मंगल हमें साहस प्रदान कर देते हैं, एंड बुद्धि हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा विवेक है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि अगर शुक्र के साथ, जैसे शुक्र मैंने बोला स्त्री के कारक ग्रह हैं सॉरी, शुक्र के साथ अगर कई सारे अशुभ योग बन जाए, कई सारे अशुभ प्लैनेट बैठ जाएं, जैसे सपोज शुक्र यहाँ पे हो एंड या शुक्र यहाँ पे हो जाए, शुक्र यहाँ पर हो जाए, यहाँ पे हो जाए, राहु केतु शनि आदि का सपोर्ट मिल जाए, तो यह स्थिति एक अशुभ योग बनाती है मतलब ये भटकाव का रास्ता दिखा सकती है। चंद्रमा जो है और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा मतलब हमारा मन, शुक्र मतलब हमारी भोग विलास करने की इच्छा। अब इनका फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 7 या 11 भाव में होने पे, फर्स्ट कौन है, हमारा लग्न हो गया। सेकंड क्यों लिया, क्योंकि लाइफ पार्टनर से 8th हाउस चला जाता है, इसके लिए लिया। एंड फिफ्थ जो है उससे हम लव अफेयर आदि देखते हैं। 7th जो है वो हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है। 11th जो है वो उसको फ्रूटफुल होने का भाव होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने 12th भी शायद बोल दिया, क्योंकि 12th जो है उससे हम श्रेय सुख का विचार करते हैं, बेडरूम है। तो अगर के इन प्लैनेट्स का एक दूसरे के साथ संबंध बन जाए और मैलिफिक एस्पेक्ट हो जाए, है ना, चंद्रमा शुक्र कहाँ कहाँ पे हों, फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ में, 7th में, 11th में और 12th में, एंड उसके साथ साथ अशुभ योग भी बन जाए, मतलब इनका जो संबंध है राहु केतु शनि मंगल आदि से बन जाए, या क्षीण चंद्रमा से जो है क्षीण हो। दशा अंतर्दशा अगर सपोज करे आप सैटर्न की रहती है तो मामला जो है गुप्त रह जाता है। मतलब इस तरह का अगर कोई संबंध होता है तो वो गुप्त रहने के चांसेस बनते हैं। अब इनका संबंध कुंडली के किन भावों से बने, चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं, ठीक है। चौथे भाव से अगर बन जाता है संबंध तो भी इंसान जो है इस तरह के रिलेशन में कई बार आ जाते हैं। लेकिन मार्स और मरकरी जो है वो क्या करते हैं, मार्स जो है वो एनर्जी है, पहले ही मैंने बोला, और मरकरी क्या है, बुध है, बुद्धि है, विवेक है। तो इन दोनों का अगर सपोर्ट साथ साथ मिल जाता है तो जुपिटर का कनेक्शन से अगर बन जाए तो बचाव हो जाता है। मतलब इंसान के रिलेशन तो रहेंगे पर जुपिटर उनको बचा लेंगे। एंड अगर सपोज कीजिए जुपिटर जो है वो मैल्फिक इफेक्ट में आ जाते हैं, तब क्या होगा,
तब ये होगा कि आप अनैतिक संबंध में कहीं फंसते हैं अगर के एंड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वह महिला जो होंगी जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट में आने पे वो महिला आपके ऊपर कोर्ट केस आदि कर सकती हैं, संपत्ति आदि में हिस्सा मांग सकती हैं। इस तरह की चीज़ें भी कई बार चार्ट में देखने को मिलती है। मंगल शुक्र अगर शनि की युति में आ जाए या दृष्टि में, तो मंगल, जैसे बार बार बोलती हूँ मैं, मंगल साहस है एंड शुक्र भोग विलास। शनि की युति दृष्टि में अगर आ जाएंगे तो आप अपने से लो कास्ट में या अपने से नीचे इस तरह के संबंधों में जाने के चांसेस बनाते हैं। शुक्र और बुध 7वें और 8वें और 10वें घर में भी हों तो भी इस तरह के योग बनते हैं, क्योंकि 7वें से 8वां ये जो है 8वां घर जो है ये लाइफ पार्टनर के लिए, मतलब उसके लिए तो कष्ट का घर हो गया ना। हम अपने से सेकंड का मृत्यु का विचार करते हैं तो लाइफ पार्टनर का सेकंड हो गया। चौथा जो है 10th, क्योंकि यहाँ पे से हमारा दृष्टि पहली बात यहाँ जाती है और 7th का 4th है। 7th का 4th मतलब मैरिड लाइफ का ये सुख हो गया, तो 7th का 4th हो गया। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे से योग हैं। एंड एक चीज़ और है, 6th का स्वामी, मतलब 6th हाउस का जो लॉर्ड है, 6th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन अगर 6, 8th या 12th भाव में हो जाने से भी इस तरह के चांसेस कई बार बन जाते हैं। एंड 2nd, 7th एंड 10th के स्वामी का 2nd हाउस, ये वाला लाइफ पार्टनर के हाउस का जस्ट 8वां, एंड 7th हाउस लाइफ पार्टनर का हाउस, 10th वैवाहिक जीवन का सुख। तो इस तरीके के संबंध बनने से भी कई बार स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। मंगल शुक्र शनि अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं, मंगल एनर्जी साहस, शुक्र स्त्री की चाह और शनि कुंडली में किसी भी तरीके से एक ही राशि में हो जाएं तो भी इंसान इस तरह के संबंध में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर का सपोर्ट पाने के बाद इस तरह की स्थिति कई बार पैदा हो सकती है। दूसरे का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए या चौथे भाव में चला जाए, दूसरे हाउस का स्वामी लाइफ पार्टनर से जस्ट 8वां, यहाँ का स्वामी अगर तीसरे में चला जाता है या चौथे में चला जाता है तब भी आपको इस तरह का योग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा भाव इसलिए, चौथा तो सुख है ही, 7th का 10th है, एंड ये क्यों ले लिया, क्योंकि ये बेडरूम का चौथा है, बेडरूम का सुख। तो इस तरह की स्थितियाँ कई बार निर्मित होती हैं। एंड कई बार ये भी होता है, 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है, 7th का लॉर्ड 1st हाउस में चला जाता है, 2nd में चला जाए या 12th में चला जाए तो भी ये स्थिति निर्मित हो जाती है। एंड 7th का लॉर्ड 1st में या 1st का लॉर्ड 7th में जाता है अगर के, तभी भी कई बार इस तरह की स्थिति होती है। अब ये जो एक्सचेंज बोला मैंने, ये 1st और 7th, 1st हाउस कालपुरुष की कुंडली का मंगल, 7th हाउस क्या हो गया, वीनस कालपुरुष का। तो ये वीनस और मंगल ये दोनों जब मिलेंगे तो इस तरह का योग बन जाता है। अब 7th में अगर के डुअल साइन में मरकरी जैसे बैठे हों तो भी यह स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मरकरी आपको कंफ्यूज करेंगे, बुद्धि ही अगर सही नहीं रहेगी तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। यह भी एक खराब स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। कई बार ये भी आप देखेंगे अगर कि 11th से कनेक्शन, 11th क्या है, हमारे भोग विलास की, मतलब या कोई भी इच्छा को पूर्ति करने का भाव है। यहाँ पे भी अगर के शुक्र और मंगल एकत्र हो जाते हैं और उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से इस घर के मालिक होते हैं, वो मतलब लग्नेश और सप्तमेश अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो भी ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं, इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं। लेकिन इसको मैं फिर से बोलूँगी, मेरा मतलब मैं एक्चुअली इस तरह की वीडियो लाना पसंद नहीं करती, तो इसलिए मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे ये आप लोगों को बता देना चाहिए कि 100% श्योरिटी नहीं होती है। कई बार जुपिटर का एस्पेक्ट बचा लेता है, एंड कई बार ये भी होता है कि
मतलब इंसान की परवरिश ही ऐसी होती है कि वह इस तरह का साहस नहीं करता है। मंगल ही साहस देते हैं। अगर मंगल बहुत ज़्यादा साहस न दे, मंगल भोग विलास के स्वामी के साथ या चंद्रमा के साथ इस तरह के संबंधों में न आए, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।